अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लॉ एंड लायर्स में मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी जावेद और आप देख रहे हैं वकला का ख़ास चैनल ज़िगज़ैग न्यूज़। नाजरीन, 2 फरवरी को जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ लिया था तो हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि नए चीफ जस्टिस के लिए पहला चैलेंज 20 लाख से ज़ायद पेंडिंग मुकदमात को निपटाना होगा और हमें खुशी है कि नए चीफ जस्टिस ने इस चैलेंज को कबूल करके सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ शूबों ख़ुसूसन केस मैनेजमेंट सिस्टम में ज़बरदस्त इक़दाम शुरू कर दिए हैं। चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल ने मुकदमात की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त का एक मखसूस प्रोफार्मा तश्कील दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या साइलिन सिर्फ उसी प्रोफार्मा पर ही मुकदमा की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। इस मखसूस प्रोफार्मा में न सिर्फ केस नंबर, टाइटल और कैटेगरी लिखी जाएगी बल्कि मातहत अदालतों से सुप्रीम कोर्ट तक होने वाली कार्रवाई की मुख्तसर तारीख और दरकार दाद रसी भी दर्ज की जाएगी। इस प्रोफार्मा में दरख्वास्त गुजार मुकदमा की जल्द समाअत की वजह और मुकदमा मुकर्रर करने की मुतवक्के तारीख भी लिखेगा। ये मखसूस प्रोफार्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और ये प्रोफार्मा जमा कराने के बाद केस एडजर्न्ड, लेफ्ट ओवर और रीलिस्ट होने के इम्कानात तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी डेवलपमेंट कॉज लिस्ट के हवाले से की गई है। पहले सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट जुमा या हफ्ता के रोज़ जारी की जाती थी, जिससे दूर दराज शहरों से इस्लामाबाद आने वाले वकला और साइलिन को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ये कॉज लिस्ट जुमेरात की शाम तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर हर सूरत अपलोड कर दी जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल ने बेंचों को मुस्तहकम रखने और इंसाफ होता हुआ नज़र आने के लिए 5 रोज़ा अदालती हफ्ते के दौरान पहले से तश्कील शुदा बेंचों में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना करने की पॉलिसी इख्तियार कर ली है। अपनी नई पॉलिसी के तहत चीफ साहब ने पाकिस्तान में कानून साजी के हवाले से हुकूमत को फीडबैक देने वाले इदारे लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सेक्रेटरी की खाली सीट पर मोहतरमा रिफत इनाम भट्ट को तैनात करके उसे भी फंक्शनल कर दिया है। मुकदमात को जल्द निपटाने और गैर ज़रूरी इल्तवा ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हर बेंच के सामने रोज़ाना 1 दर्जन से ज़ायद मुकदमात फिक्स किए जाएंगे। इन इक़दामात का ये नतीजा निकला कि 1 फरवरी से 15 फरवरी के दौरान 976 मुकदमात निपटा दिए गए, जबकि 638 नए मुकदमात भी दायर किए गए। नए चीफ जस्टिस साहब ने जेल पिटीशंस और पेंडिंग मुकदमात का बोझ कम करने के साथ साथ कुछ और ऐसे इक़दामात भी किए हैं जिसने अवाम, वकला और साइलिन के निज़ाम इंसाफ के हवाले से हौसले बहुत बढ़ा दिए हैं। मसलन चीफ साहब ने ना सिर्फ सरकारी बुलेट प्रूफ BMW गाड़ी लेने से इनकार कर दिया बल्कि प्रोटोकॉल की इजाफी गाड़ियां भी वापस करते हुए अपने लिए दीगर जजों की तरह का प्रोटोकॉल बरकरार रखा है। सबसे अहम बात यह है कि फाजिल चीफ जस्टिस ने अपना ओहदा संभालने के बाद साइलिन और वकला समेत सबके साथ नरम और शफीक रवैया अपना लिया है। इन इस्लाहात की वजह से माजी करीब में पैदा होने वाला जजों में तकसीम का तासुर भी तेज़ी से ज़ायल हो रहा है। जनाब उमर अता बंदियाल ने अगले चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा को न सिर्फ मुख्तलिफ इंतज़ामी कमेटियों का सरबराह बना दिया है बल्कि उनका चैम्बर भी तब्दील कर दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी अरसे बाद बिरादर जजों के साथ एक बार फिर टी रूम में बैठना शुरू कर दिया है। इससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच के सामने आम और मामूली नौयत के केसेस ही लगाए जाते थे, लेकिन अब उनके बेंच में टैक्स और दीगर अहम नौयत के मुकदमात भी फिक्स किए गए हैं और ये तवक्को की जा रही है कि जल्द ही उनकी सरबराही में मुफाद आमा के अहम तरीन मुकदमात की समाअत के लिए एक लार्जर बेंच भी तश्कील दिया जाएगा। नए चीफ जस्टिस के इन इक़दामात से
ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی برف پگھل جائے گی اور عدالت کی تقسیم کا تاثر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ عدلیہ بحالی مارچ میں سرگرم کردار ادا کرنے والے محترم چیف جسٹس نے پینڈنگ مقدمات کا بوجھ کم کرنے کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے وقار کے لیے جو پالیسی اور رویہ اپنایا ہے وہ قابل تعریف ہے، اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ بار اور بینچ کے درمیان احترام کا جو رشتہ جسٹس افتخار چودھری کے بعد کمزور پڑ گیا تھا، ہمارے نئے چیف جسٹس وکلاء اور ججوں کے درمیان عزت اور تکریم کے اس رشتے کو بھی جلد بحال کر دیں گے، اور سائلین کی داد رسی اور جیل پٹیشن کے لیے عدالتوں کا پرفارمنس آڈٹ بھی کروائیں گے۔ اور ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئے موضوع میں نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔